फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ठीक है। फर्स्ट, प्रोविजन क्या होता है? जो भी हम अपने नॉन लायबिलिटी के लिए हम अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट एक साइड को रख देते हैं। जो भी हमारी नॉन लायबिलिटी है, जिनका हमें पता है कि वो हमें पे करनी है, ठीक है, नॉन लायबिलिटी है, लेकिन उनकी जो अमाउंट है हमें वो हमें नॉन नहीं है, नॉट नॉन। ठीक है। कितनी एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें ये पता नहीं है कि इतनी अमाउंट ही हमें उस लायबिलिटी के लिए पे करनी होगी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रोविजंस। इसको हम किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं? प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम जो भी प्रोविजन बनाते हैं किसी भी चीज के लिए, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर ऑफ एसेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है। इस तरह से हम जो प्रोविजन होते हैं वो हम अपने प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। तो इसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं प्रोविजन प्रिपेयर करने के? लाइक हमें स्पेसिफिक अमाउंट तो इसकी हमें पता नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक डेटर्स हैं, हमारे कितने बैड डेट्स होंगे, वो कितनी अमाउंट हमें पे करेंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मैच्योरिटी टाइम पे, या फिर कितनी अमाउंट हमें नहीं पे करेंगे, इसका हमें फुल आइडिया नहीं होता कि इतनी ही एक सर्टेन अमाउंट वो हमें पे करेंगे। ठीक है। बस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जो प्रोविजन प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी नॉन लायबिलिटी होती है उनके लिए, तो उससे क्या होता है, उनको हम प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो करेक्ट निकल के आते हैं कि इतने ही हमारे टोटल होंगे। जो भी एंटिसिपेटेड, जो मतलब फ्यूचर में हो सकते हैं लॉसेस या एक्सपेंसेस, उनको कंसिडर करके ही हम अपने प्रॉफिट्स काउंट करते हैं, अपने कितने प्रॉफिट्स हैं हमारे, मतलब उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि हमें अपने जो प्रॉफिट्स है वो एक्यूरेटली हम फाइंड आउट कर पाते हैं। सेकंड है कि इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेटर होती है, क्योंकि हमने जो फ्यूचर में जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होने वाले थे उनके लिए पहले ही प्रिपेयर हो चुके हैं हम कि ये हमारे हो सकते हैं। उनके लिए हमें क्या है, अलग से हमें या बोरो करना नहीं पड़ेगा, या फिर जो करंट के प्रॉफिट्स होंगे उनमें से हमें एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हमने पहले से ही अपने प्रोविजन प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैं वो देखते हैं, तब क्या होता है, उनके माइंड में ये रहता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, कि फर्स्टली इन्होंने हमारे लिए अपने पहले से ही जो भी लॉसेस हो सकते हैं, लायबिलिटी होंगी, उनके लिए प्रोविजन प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है। इससे फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होती है हमारी। ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइक हमारा कोई भी रिपेयर का आ गया एकदम से खर्चा, कोई भी एसेट है उसके लिए हमने प्रोविजन प्रिपेयर नहीं किया है, तो उससे क्या होगा, हमने जो अपने पहले प्रॉफिट्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा एज डिविडेंड। ठीक है। अब हमारे पास करंट प्रॉफिट्स होंगे ओनली, उनमें से ही हमें जो एक्सपेंसेस होंगे रिपेयर वगैरह के उस एसेट से रिलेटेड, उनको बियर करना पड़ेगा। ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारे करंट प्रॉफिट्स है वो एज डिविजन प्रॉफिट्स होंगे वो कम होंगे, और जो हमारे करंट के एक्सपेंसेस है, जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोई प्रोविजन प्रिपेयर नहीं किया है। अगर हमने प्रोविजन प्रिपेयर किया हुआ है तो हम पर्टिकुलर पर ईयर उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट निकालते रहेंगे अपने प्रॉफिट्स में से, और उस अमाउंट को हम एट द टाइम ऑफ सच रिपेयर्स और एनी लायबिलिटी, तो हम उनको टाइमली पे कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है। इसके ये बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व। रिजर्व क्या होते हैं? जो भी हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से एक सर्टेन अमाउंट हम एक सेट कर देते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स में से, जो आफ्टर नेट प्रॉफिट होता है जो हमारा,
आफ्टर एसर्टेनिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो भी थे हमारे उनको या इनकम से उनको कंसीडर करने के बाद जो भी हमारे प्रॉफिट्स बचते हैं, जो नेट प्रॉफिट्स हैं, जो उनमें से जो अमाउंट हम सेट करते हैं असाइड, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। ठीक है, हम किसी जो भी अननोन फ्यूचर लायबिलिटी होगी, अननोन फ्यूचर लायबिलिटी होगी, उसके लिए रखते हैं अपने अमाउंट को असाइड। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं रिजर्व प्रिपेयर करने की? फर्स्टली इसको हम और भी क्या बोलते हैं, किसमें बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि जो भी हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स थे उनसे ही हम इस कुछ अमाउंट को सेट असाइड करते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से ही, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। इसको हम किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं? क्रिएटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो जो हमारे डिविडेंड्स हैं उनको रेगुलर पे करने में हेल्पफुल है। ठीक है, डिविडेंड्स को हम रेगुलर पे कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व अमाउंट है वो स्पेसिफिक नहीं है। इसके टाइप्स करेंगे आगे, उनमें स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं, लेकिन अभी हम ओनली रिजर्व की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि इस अमाउंट को हम किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक डिविडेंड पे करने के लिए, एसेट को न्यू एसेट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे बिल्डिंग में या बिजनेस में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। तो सेम प्रॉफिट तो हम नहीं कर सकते, कभी अप डाउन होता है, कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ अमाउंट हम एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जब ज़्यादा होता है तो उसमें से हम सेट असाइड कर सकते हैं, या जब हमारे पास कम प्रॉफिट्स है तो उसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं रिजर्व को प्रिपेयर करना। ठीक है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है कि लीगल बाइंडिंग है हमारे ऊपर कि हमें ये प्रिपेयर करना ही है, लेकिन प्रोविजन क्या होता है? वो लीगल बाइंडिंग होता है कि हमें प्रिपेयर करना ही है इन फ्यूचर ये जो नॉन लायबिलिटी है उनको पे आउट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बेटर करता है ये। ठीक है, प्रोविजन तो क्या था कि वो हमने प्रिपेयर किए हैं नॉन लायबिलिटी, ये अननोन, जैसे कोई भी कॉन्टीजेंसी आ गई हमारी, कोई भी किसी वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बाढ़ वगैरह आ गई, फ्लड वगैरह आ गई, तो उसकी वजह से भी जो हमारे बिजनेस को नुकसान होगा, उन लायबिलिटीज को, जो अननोन लायबिलिटी कॉन्टीजेंसी है, उनको पे करने के लिए हम क्या है? रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो लैंडर्स हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी पोजीशन देखते हैं कि इनकी जो पे आउट कैपेसिटी है वो क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को वो बेटर बनाता है कि इन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट इन फ्यूचर अननोन लायबिलिटीज है जो भी हो सकती है उनके लिए सेट असाइड किया हुआ है। ठीक है, इंप्रेशन है जो उनके माइंड सेट पे क्रिएट करता है। ठीक है, आउटसाइड बिजनेस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम जो भी इनकम होगी उसको हम फर्दर और बिजनेस के यूटिलाइजेशन के लिए, कोई भी एक्सपेंस है उसको बेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं रिजर्व। ठीक है, इसलिए कोई भी अनफोर्सीन लायबिलिटी है, कॉन्टीजेंट है, उसको पे आउट करने के लिए हम रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब करते हैं रिजर्व के टाइप्स। दो टाइप होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। जो हमारे डे टू डे बिजनेस की जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से हम जो प्रॉफिट सेट असाइड करते हैं वो क्या होंगे? हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स होंगे, उन प्रॉफिट्स में से जो प्रिपेयर करेंगे। लेकिन कैपिटल क्या होंगे? जो कैपिटल प्रॉफिट्स से हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारे होंगे कैपिटल रिजर्व। जो डिफरेंट सोर्सेज से जो हमें कैपिटल गेन्स होते हैं उनसे हम क्या प्रिपेयर करते हैं? कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स जो हमारी डे टू डे, ये किसमें आएंगे? जो डे टू डे ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट अर्न होते हैं उनमें से जो अमाउंट सेट असाइड करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आगे भी जनरल और स्पेसिफिक, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अब हम करते हैं जनरल रिजर्व फर्स्ट। ठीक है, जनरल रिजर्व क्या होते हैं? जो मतलब फ्री रिजर्व है,
इनको हम क्या भी बोलते हैं, फ्री रिजर्व्स और कॉन्टिंजेंसी रिजर्व्स। ठीक है, फ्री रिजर्व्स हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं कि लाइक जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि जिस चीज के लिए हमें प्रिपेयर किया है उसके लिए ही हम उस रिजर्व को यूज करेंगे। लाइक कैपिटल, लाइक डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, तो उनको हम किस लिए यूज करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, उनको पे आउट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जनरल रिजर्व्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। इसको हम कोई भी किसी भी लाइक आउटसाइड द बिजनेस हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए उनको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व्स। जो भी हमारे जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से जो अमाउंट हम सेट असाइड करते हैं फॉर पेइंग लायबिलिटीज, जो भी अनसर्टेन है, उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। ठीक है, अब ये क्या कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिडम्पशन फंड। ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग जो रिजर्व्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स बोलते हैं इनको, क्योंकि हम इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, उसको हम डिबेंचर्स को पे आउट करने के लिए, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं कि एट द टाइम इनकी फुल पेमेंट करने के लिए, पे आउट करने के लिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा अमाउंट तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ईयरली बेसिस पे हम कुछ अमाउंट है वो सेट असाइड करते हैं, एक साइड रख देते हैं उनको पे आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट्स कम ज्यादा होते रहते हैं, हर ईयर हम सेम प्रॉफिट तो गेन नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है सेम अमाउंट से हम डिविडेंड पे करने के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ताकि जिस ईयर में हमें कम प्रॉफिट्स हो उस ईयर में हम इस रिजर्व को यूज करके सेम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। लाइक क्या होता है, कई बार हमारी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कम हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वो क्या होती है, कम हो जाती है मार्केट फ्लक्चुएशन, उस टाइम पे हम इस रिजर्व का यूज करके हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया किसी वर्कर के साथ, कोई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होएगी, तो उस टाइम पे लाइक किसी की डेथ हो गई या कुछ उस मशीन में काम करते टाइम उसका कोई बॉडी पार्ट कट गया या इस तरह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है वर्कर्स के साथ काम करते हुए, तो उसको पे करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। किस लिए चार्ज करते हैं, उस अमाउंट जो जितनी अमाउंट होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे हम उस पे चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि उस अमाउंट को जितने में हमने एसेट परचेज किया था उस अमाउंट पे हम इन फ्यूचर न्यू एसेट तो परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस वैल्यू को ही ओनली डेप्रिशिएट कर रहे हैं। वो ओनली उसकी जो उस अमाउंट थी, जिस वैल्यू पे हमने ओरिजिनल वैल्यू थी जो उस एसेट की, केवल उसको ही हम उस टाइम पे रिडीम कर सकते हैं। इन फ्यूचर जो हम अगर देखो मान लिया हमने कोई न्यू एसेट परचेज करनी है और हमारे पास जो डेप्रिशिएशन हम पर ईयर चार्ज कर रहे हैं वो अमाउंट किस लिए यूज कर सकते हैं, हम ओनली जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी जो एसेट की, उसको पे करने उसको ही हम पे कर सकते हैं, क्योंकि उस पे ही हमने चार्ज किया है पर ईयर। ठीक है, ओनली उस अमाउंट को ही हम उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, दैट अमाउंट ओनली कैन बी मैच्ड। लेकिन क्या होता, मार्केट में क्या है, प्राइसेस के फ्लक्चुएट होते हैं, राइज होते हैं, राइजिंग ट्रेंड होता है प्राइसेस का।
लैंड के या फिर इनके प्राइसेस राइज होते रहते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, इन फ्यूचर हम न्यू एसेट परचेज कर रहे हैं वो हम उस अमाउंट से इस अमाउंट से नहीं परचेज कर सकते जो भी डेप्रिसिएशन करके हमने एक साइड किया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसको हम किसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो हम ईयरली सर्टेन अमाउंट क्या है पे आउट करते हैं, तो इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। एट द टाइम जब हम एसेट को परचेज कर रहे हैं तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व में, ताकि हम अपने जो न्यू एसेट है उसको परचेज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कैपिटल रिजर्व। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।